अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मखरज नंबर 3 क्या है और इससे कौन से हरूफ अदा होते हैं और किस तरह अदा किए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मखरज नंबर 3 वस्त हलक यानी गले का दरमियान वाला हिस्सा। इससे दो हरूफ अदा होते हैं, एक आइन, दूसरा हा। स्क्रीन पर वस्त हलक की जो दरमियान वाली एरो है आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे अक़साए हलक और सबसे ऊपर अदनाए हलक लिखा गया है, जबकि दरमियान वाला तीर का निशान वस्त हलक की तरफ इशारा कर रहा है। तो आसानी से पता चल जाता है वस्त हलक कौन सी जगह होती है और हमने इन दो हरूफ को वस्त हलक से किस तरह अदा करना है। सबसे पहले अल आलमीन लिखा गया है, जिसमें आइन के ऊपर खड़ी ज़बर है। इस आइन को अदा करते वक्त अगर हम गले के एन दरमियान में अपनी उंगली रखें तो हमें महसूस होगा कि आइन को अदा करते वक्त दरमियान वाली हड्डी हरकत कर रही है और इससे बिल्कुल ये पता चल जाता है कि हम ठीक मखरज से अदा कर रहे हैं। इसी तरह आगे नअबुदु पढ़ते वक्त हम अगर गले के दरमियान में अपनी एक उंगली रख कर ये महसूस करना चाहें कि आइन दरमियान से अदा हो रहा है या नहीं, तो हमें ये महसूस होगा कि आइन ठीक गले के दरमियान से अदा होता है। इसी तरह नस्तईनु, इसमें आइन जो है वो भी गले के दरमियान से अदा की जाती है। आगे आपके सामने देखें, ये आ रहा होगा आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ। अगर आप आइन का मखरज मालूम करना चाहें तो आइन को साकिन करके इस तरह पढ़ा जाएगा, हमज़ा आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़ेर ई, हमज़ा आइन पेश उर, आ इर उर। जिस जगह पे आवाज़ ख़त्म हो रही है ये आइन का मखरज है। अब आगे आते हैं दूसरे हर्फ हा की तरफ। हा भी वस्त हल्क से अदा होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में हा के अदा करने की जगह। और मिसाल से अगर आप समझना चाहें तो कभी कभार अपनी ग्लासेस या मिरर, शीशा, आईना, जिसको हम कभी कभार साफ करने के लिए मुंह से भाप निकाल के साफ करते हैं और हमें इस तरह की आवाज़ आती है हा। तो ये वाली आवाज़ ठीक वस्त हल्क से निकलती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आवाज़ है ये हा की है। और हा को अदा करते वक्त भी अगर एक उंगली को गले के दरमियान में रखा जाए तो हमें महसूस होगा गले के दरमियान में जो एक हड्डी होती है ये ऊपर नीचे को हरकत करती है, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि हम हा को ठीक अदा कर रहे हैं। तो लिखा हुआ आ रहा है हासिदिन इज़ा हसद। सबसे शुरू में हा लिखा गया है और सबसे आखिरी लफ्ज़ के अंदर भी हा, सीन और दाल लिखे गए हैं और उनको पढ़ने का तरीक़ा ये है हासिदिन इज़ा हसद। आगे आप देख सकते हैं हा मुतहर्रिक की मिसालें ऐसे पढ़े जाएगा, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। इसके बाद अगर आप देख सकें तो हा का मखरज मालूम करने का आसान तरीक़ा यही है कि हा को साकिन किया जाए और उससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक लाया जाए। हमज़ा हा ज़बर अह, हमज़ा हा ज़ेर इह,
حمزہ ہا پیش اوح، اح، اح، اوح۔ اس جگہ پہ آواز ختم ہو رہی ہے، یہ آواز اور یہ جگہ ہا کا مخرج ہے۔ آج کے مخرج نے سیکھا کہ وسط حلق کون سی جگہ ہے اور اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور جب ادا کیے جائیں گے تو ان کی آواز سننے میں کیسی ہوگی۔ امید ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو کے ساتھ نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔